हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कल हमने आपको 14वां अध्याय सुनाया था। आज हम माघ मास महात्म 15वां अध्याय आपके लिए लेकर आए हैं। दात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी, काली यमुना जी की जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगा अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, गंधर्व, लोकपाल, यश, किन्नर, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैनी, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोचमा, अप्सरागण, सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर भी नहीं कह सकते, मनुष्य की तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से वह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पाप मुक्त हो गया था। इस प्रकार मित्रों, गंगा यमुना के संगम पे इस माघ मास के 3 दिन स्नान करने से भी जो फल मिलता है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो माघ मास महात्म 15वां संपूर्ण हुआ। कल आपके लिए 16वां अध्याय लेकर आएंगे। अगर आपको माघ मास के यह महात्म की कथाएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब